प्यार किए थे, अच्छा लगा था? अच्छा लगा। सर हम ऐसा जानते हैं ना तो कभी भी प्यार करवे नहीं करते। कर भी नहीं कि आपके घर के सामने में उस लड़के का घर है, आपके आशिक का, तो आपको तो पता था ना कि वो शादीशुदा है, तो फिर कैसे उनसे प्यार हो गया आपको? उसको भी पता था ना कि वो विकलांग लड़की है। अच्छा अच्छा, ठीक है, उन्हें तो पता था कि विकलांग लड़की, लेकिन आपको तो पता था कि वो 2 बच्चे के पिता है, तो उनसे कैसे प्यार हो गया हमको तो आपको? पता था, पर वो लड़का को बोलेगी आपको कि बच्चा है 2 गो, क्या कहते हैं ऐसे काहे बोलते हैं? बोलता है कि क्या कहते हैं हमको जबरदस्ती शादी किया है साल भर पहले। साल भर पहले। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? जब आप दोनों का प्यार हुआ, प्यार होने के बाद क्या हुआ? कहाँ तक बात गई कि आप दोनों की शादी हो गई? शादी कैसे हुई आप दोनों की? शादी उसका लड़का क्या कहते हैं मर रहा था जहर मार खाकर, उसका मम्मी राजी करके, और क्या कहते हैं लड़का में। और ये हमारे सामने जो ये तस्वीर में देख रहे हैं इस लड़की को, दरअसल यह लड़की पैर से जो है दिव्यांग है। जरा चल के दिखाइए तो आप देखिए, यह एक दिव्यांग लड़की है जो कि डंडे के सहारे जो है इधर से उधर टहलती है, और इन्हें जो है 2 लड़के के पिता से जो है प्यार हो जाता है, और उसके बाद जो है प्यार होने के बाद दोनों जो है पति पत्नियां की तरह जो है रहती है, और 7 महीना का इसके पेट में जो है संतान भी पल रहा है। और उसके बाद इन्हें मिलता क्या है, तो आप सभी को भी पता होगा कि प्यार में क्या होता है। प्यार करने के बाद एक ही उसका सजा, धोखा, और उन्हें मिला है। अच्छा, आप बताइए, प्यार किए थे, अच्छा लगा था? अच्छा लगा। सर हम ऐसा जानते हैं ना तो कभी भी प्यार करवे नहीं करते। कर भी नहीं करते, चलिए अच्छी बात है। अब बताइए, जब अब तो प्यार कर लिए, ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2 बच्चे के पिता से आपको प्यार हुआ था। उसका क्या कहते हैं शादी जो लड़की किया था वो क्या कहते हैं उसका पूर्णिया शादी वो भी तो भाग के भी की है, और उसका मम्मी पापा जबरदस्ती। अच्छा, मतलब उससे पहले मतलब पहली पत्नी से भी भाग के शादी की है? हाँ, वो पहली जो पत्नी थी उसका पूर्णिया शादी हुआ था, वो भी भाग के की है, उसका लड़का की जबरदस्ती शादी कराया है। उसका मम्मी कभी स्वीकार नहीं करती थी कि ये हमारा बहू है। अच्छा, बहू है। तो फिर आप तो उनके पड़ोसी हैं, ऐसा मतलब देखने को मिला कि आपके घर के सामने में उस लड़के का घर है, आपके आशिक का, तो आपको तो पता था ना कि वो शादीशुदा है, तो फिर कैसे उनसे प्यार हो गया आपको? उसको भी पता था ना कि वो विकलांग लड़की है। अच्छा अच्छा, ठीक है, उन्हें तो पता था कि विकलांग लड़की, लेकिन आपको तो पता था कि वो 2 बच्चे के पिता है, तो उनसे कैसे प्यार हो गया हमको तो आपको? पता था, पर वो लड़का को बोलेगी आपको कि बच्चा है 2 गो, क्या कहते हैं ऐसे काहे बोलते हैं? बोलता है कि क्या कहते हैं हमको जबरदस्ती शादी किया है, हमको लड़की पसंद नहीं है। कौन लड़का बोला? लड़का बोला। क्या नाम है लड़का का? मुकेश सिंह। अच्छा, मुकेश से। उनके पिताजी का? पिताजी का स्वर्गीय बुद्धदेव सिंह। अच्छा, ये बात बताइए, शादी के कितने दिन पहले की बात है ये? साल भर पहले। साल भर पहले। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? जब आप दोनों का प्यार हुआ, प्यार होने के बाद क्या हुआ? कहाँ तक बात गई कि आप दोनों की शादी हो गई? शादी कैसे हुई आप दोनों की? शादी उसका लड़का क्या कहते हैं मर रहा था जहर मार खाकर, उसका मम्मी राजी करके, और क्या कहते हैं लड़का दोनों मिलके हमारे यहाँ में क्या कहते हैं न मरवा हुआ है न गांव के समाज के मिलके हुआ है, चुरा लुका के शादी करवा दी। और क्या कहते 2-3 आदमी को पता लगा, और कोई भी गवाही देता है तो उसको उसका मम्मी गाली देती है, इसीलिए कि उसके मुंह का जोड़ है, इसीलिए कोई नहीं गवाही। अच्छा, लड़के के मम्मी ने चुरा नुका के शादी करवाया आपका? हाँ, लड़के से? लड़का और मम्मी दोनों क्या कहते हैं राजी से शादी किया, और साल भर हमको घर में भी रखा। अच्छा, साल भर आप उनके घर में भी रहे? जी, एज ए पुतोह की तरह? जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसको पता चला मुकेश सिंह को कि क्या कहते हैं गर्भवती है, तो कहता है गर्भपात करवा लो। हम बोले गर्भपात नहीं कराएंगे। बोला गर्भपात करा लोगी तो तुझे रखेंगे ना, तो क्या कहते हैं नहीं रखेंगे। तो हम बोले कि गर्भपात नहीं कराएंगे। वो बोला 4 लाख टका 1 बुलेट गाड़ी लेंगे। हम बोले कि हमारा मम्मी पापा गरीब है, कहाँ से लाएंगे 4 लाख टका और 1 बुलेट गाड़ी? बोला मुकेश बोला? मुकेश बोला। अच्छा, तो हम बोले कहाँ से लाएंगे हमारा मम्मी पापा? तो बोला कि क्या कहते हैं नहीं देगी तुम घर से निकल। तब क्या कहते हैं राजन सिंह और लीला देवी और मुकेश सिंह और इंदू देवी हमको घर से मार के निकाल दिया। और उसके बाद हम पंचों के पास पहुंची, पंचायत। इन सब का जो आपने नाम लिया, इंदू देवी, परमीला देवी, ये सब जो भी, ये सब कौन है? उसका माने उसका सास ससुर है, तो क्या कहते हैं हमारा भी है, तो क्या कहते उसी का है। मतलब उसके माता पिता का नाम है? हाँ। अच्छा, इंदू देवी किसका नाम है? इंदू देवी पहली सौतीन का नाम है। अच्छा, मतलब उनके मुकेश की पहली पत्नी की? अच्छा, उसकी पहली पत्नी अभी कहाँ रह रही है? घरे पे है। अच्छा, घरे पे रह रही है, और आपको भगा दिया? अब खुश हैं आप? हम खुश काहे करेंगे, हम खुश न। अच्छा लग रहा है भगा दिया तो? नहीं सर। पहले अच्छा पढ़ी लिखी भी हैं? कितना पढ़े हैं? 10th क्लास पास है? 10। अच्छा, हाँ। कितना नंबर आया था 10वीं में?
वही 209। 209। तो आप देख सकते हैं कि ये पढ़ी लिखी है। अच्छा, आप तो पढ़ी लिखी थे, आप पढ़ लिख के आप इतनी मतलब गलती कैसे कर बैठी कि 2 बच्चे के पिता से आप जाके प्यार कर बैठे? बड़ा बड़ा आदमी से धोखा हो जाता है तो हम कौन खेतमनी है। अच्छा, तो अब आप इस तरह से जो भटक रही हैं तो आगे क्या होगा? जब वो आपको घर से भगा दिया, आप पंचायत गए, तो पंचायत के लोग के द्वारा क्या निर्णय लिया गया? पंचायत का कहना मुकेश सिंह नहीं माना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम क्या कहते हैं मदनपुर थाना पहुंची। मदनपुर थाना में आवेदन लिख के दी। वहाँ से पुलिस 2 बार दौड़ लगाए, पता चला कि घुस पहुंच गया है। वहाँ का पुलिस क्या कहते हैं, वहाँ का भी हमको इंसाफ नहीं मिला। अच्छा, मतलब थाना में आप आवेदन दिए लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुआ? नहीं हुआ। कितने दिन पहले थाना में आवेदन दिए थे? 8 तारीख को दिए थे। ये बीते 8 तारीख को? फरवरी में। अच्छा, बीते 8 फरवरी को, मतलब 2 महीना होने वाला है। जी। आपके पेट में जो अभी संतान पल रहा है वो किसका है? मुकेश सिंह का। मुकेश सिंह का है। जी। ये दावे के साथ आप कर सकते हैं? दावे साथ नहीं, हम उसके घर में साल भर से हैं और मुकेश का बच्चा है, मुकेश का बच्चा रहेगा और हमको इंसाफ जल्दी से जल्दी दिलवाइए। और क्या कहते हैं, हमको यदि नहीं रखना था तो हमको साल भर मुकेश का मम्मी घर में क्यों रखी, मुकेश क्यों रखा? अच्छा, साल भर क्यों रखा, आपका सवाल है। लेकिन आपने भी तो गलती किया कि जब आप जानते थे कि वो शादीशुदा हो चुका है तो आपको तो प्यार करना नहीं चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, अब कर चुके हैं। अब आपका हालात, इनका जो हालात यह हो चुका है कि ये तो सबसे पहली बात कि उनके जाल में फंस गया, झूठा जाल जो उन्होंने इनको दिखाया, झूठे सपना दिखाया, उसमें तो ये फंस गई। लेकिन फंसने के बाद इनको सिला अब ये मिला है कि यह जो है 7 माह की गर्भवती है और यह जो है अभी अपने घर में रह रही है, ठोकरे खा रही है। न्याय के लिए पुलिस स्टेशन जा रही है, समाज के पास में जा रही है, लेकिन अभी इसे न्याय नहीं मिल रहा है। और हमारे ख्याल से जो है ऐसे के साथ में न्याय जो नहीं मिल रहा है उसका एक न एक कहीं कारण हमें दिखता है, जो ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। कारण यही कि समाज भी अब ऐसे मामले को निगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का मामला इतना अत्यधिक हो रहा है कि समाज भी अब ऐसे मामले में दिलचस्प रखना नहीं चाहते, लेकिन रखना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए ये जो है एक तरह से पूर्ण तरह से विकलांग है, ये जो है कुछ कर नहीं सकती है। और करने के बाद में जब इनको प्यार होता है और जब ये अपने घर में बसने लगती है, जब 1 साल पूर्ण हो जाता है, उसके बाद जो है इनको गर्भवती करके जो है भगा दिया जाता है इनके आशिक के द्वारा। अच्छा, अभी आशिक आपका कहाँ रह रहा है? अभी घरे पर रहता है, यहाँ वहाँ भागल घूरता है। अच्छा। नहीं कहता है चोरी करता है तो भगले न घूरेगा, कभी भी आमने सामने नहीं आता है। कभी आमने सामने नहीं आता है। अच्छा, उनके मम्मी, उनके सास, सब ये सब क्या कह रही है आपको? उसका कहना है कि क्या कहते हैं, हम नहीं रहने देंगे। रहने कैसे ना देगी, साल भर रखी तो मुखिया सरपंच से पूछ के रखी थी, गांव समाज से पूछ के रखी थी, घर में जब ताला लगा कर रखती थी। अभी क्या कहते हैं, लड़की महजूद अपने मुंह से बोल रही है, क्या लड़की झूठ बोलेगी? अनेरे आदमी फंसा देगी। यहाँ गांव समाज का लड़का है, क्या करे, उसको न बताएगी, मुकेश सिंह फंसा देगी। अच्छा, एक बात बताइए, अब आप अपने सासू माँ को कहने के लिए नहीं जाते कि आप ही ने शादी करवाए थे, तो अब क्यों नहीं, हम मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अरे क्या कहते हैं, वो खुद अपने अच्छा नहीं तो दूसरा के कैसे अच्छा रहेगी? अखनी तो उसका पति मर चुका है, अखनी गाँव में एक क्या कहते हैं बहन उसका चचेरी फेचेरी है, तो उसका पति कान के अपने घर जबरदस्ती रखती है। तो यहाँ गांव समाज में मुखिया सरपंच वार्ड सदस्य उसका कुछ बिगड़वे नहीं करते हैं, तो उस घर को बिगाड़ेगी, नरक नहीं बनाएगी तो क्या करेगी? अच्छा, मतलब आपका जो है ससुर नहीं है, ससुर मर चुका है, बाकी दूसरा को भी रखिए, दूसरा को भी रखे। खैर वो जो भी हो, तो आपने देखा कि ये जो है दिव्यांग लड़की है और इनको जो है 2 बच्चे के पिता से प्यार होता है और उसके बाद प्यार करने के बाद 1 साल तक ये उनके घर में रहती है और घर में रहने के बाद ये गर्भावस्था होती है और गर्भावस्था जब होती है, जब ये बात इनके आशिक को पता चलता है, तब उसके बाद जो है इसका आशिक इन्हें अपने घर से जो है भगा देती है। और यह लड़की अभी न्याय के लिए बीते 2-3 महीना से शासन प्रशासन से गुहार लगा रही है और यह इनकी गुहार तक ही हमें लगता है कि रह जाए। और हम आपको यह भी बता दें कि यह लड़की को बहुत सारे मीडिया ने भी दिखाने का काम किया है और मीडिया चाहती है कि इन्हें न्याय मिले, हम लोग भी चाहते हैं कि इन्हें न्याय मिले। और मैं स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय इनके जो थानाध्यक्ष हैं उनसे अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने तो गलती किया था, ये तो कहीं दोहराई नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। इस बात को कोई काट नहीं सकता कि ये गलती नहीं की है, गलती तो इन्होंने की है। अब हालांकि जब गलती हो चुकी है इनसे, तो आपका भी कर्तव्य बनता है और आपका भी उत्तरदायित्व बनता है कि इस
डूबती हुई नैया को जो है उगाने का काम करे और इनका जो घर आज बर्बाद हो चुका है उनको सजाने का एक बार फिर से काम करे। बस इसी के साथ हम इस बुलेटिन को बंद करते हैं और हम अपने व्यूवर्स को बताना चाहते हैं कि अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना प्रतिक्रिया आप मुझे दीजिए कि आज बिहार में इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमने कल परसों भी एक लड़की की घटना को दिखाया था, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं समाज के लिए यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है और स्थानीय प्रशासन और बिहार के लिए कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य की बात है कि आज इस तरह की जो है मामला दिन प्रतिदिन रफ्तार पकड़ रहा है और इस पर अंकुश लगाने में स्थानीय प्रशासन और स्थानीय समाज के लोग नाकाम दिख रहे हैं।